गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक मैथ्स का रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। रियल नंबर से रिलेटेड कुछ ऑलरेडी कंटेंट्स मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे के कंटेंट्स में हम लोग ये देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये दोनों क्या होता है, कैसे काम करता है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज लगाएंगे, ठीक है। और जो भी आपका प्रीवियस कोर्स करा दिया गया उसे कंप्लीट करिए, पढ़िए, कोई डाउट से सॉल्व करिए ताकि उसका टेस्ट जो जल्दी होने वाला है उस पे उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, ठीक है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा states that for every positive integers p a and b there exists two another integers q and r such that ये देखिए हर पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए कोई दो और पॉजिटिव इंटीजर q एंड r एग्जिस्ट करेगा जो कि a इक्वल टू bq प्लस r हो और r 0 से b के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही कहता है कि यही है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब मैंने पहले बताया था। लेमा का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाए किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। ये चीज एल्गोरिथम होती है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कई सारे यूक्लिड डिवीजन लेमास का स्टेप यूज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, मतलब दिखा रहे थे, आप लोगों को दिखाया था मैंने, उसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यूज क्या क्या मैंने ये बता दिया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का कहाँ यूज होता है। तो होता ये है कि जब हमें किसी दो दिए गए नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो उसमें यूज होता है। एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके हैं जो आप, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हो, ठीक है ना। एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। दूसरा होता है कि हम लोग क्यों ना ये जो दिए गए नंबर से उनका फैक्टर्स को लिख लें एक साथ। जैसे कि हमें 8 और ये देते हैं, क्या बोलते हैं, 14, दोनों के फैक्टर्स को लिख लेते हैं और फिर हम उसमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे। इसके फैक्टर्स है 1 2 4 8, ठीक है ना। इसके है 1 2 7 4, ये सब। इसमें ये कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है दोनों में और 2 भी कॉमन है, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, 2। तो 2 हमारा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये तरीका होता है। तीसरे में हम लोग ये बात पढ़ेंगे, यही वाला है, ये लॉन्ग डिवीजन के मेथड की तरह ही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरह होता है। देखिए कैसे इसमें होता क्या है, हम लोग को जैसे दो नंबर दे दिया, जो आपकी बुक, अगर आपने बुक खरीद ली है तो बुक में पेज नंबर 5 पे दे रखा है एग्जाम्पल, मैं उसी को लिख रहा हूँ। 1 2 5 7 6 1 2 5 7 6 4 0 5 2 into 3 420 इज इक्वल टू 272। मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखिएगा क्या है। वन 48 and this is what 272. 272 is equal to 148 into 1 plus 24 and 20 148 is equal to 24 into 5 plus 4 and 24 is equal to 24 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 into 6 plus 6। ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टेप में मैंने इसे कंप्लीट किया है। हुआ क्या, हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना था। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसे ए माना, इसे बी माना और यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर दिया। यहाँ पर किसको अप्लाई किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को जैसे ही अप्लाई किया, हमें दो नंबर ए एंड बी के लिए दो और नंबर क्यू एंड आर मिले, है ना। ये था ए, ये था बी, तो हमें दो नंबर क्यू एंड आर मिल गए, यहाँ पे मिल गए ना। इसी तरह जब हम इस 4052 को और 420 को ए और बी मान लेंगे, ठीक है ना, इसे ए और बी मानेंगे तो हमें दो और नंबर क्यू एंड आर मिलेंगे, मिल गए। हो क्या रहा है, हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। हमें इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का ये तरीका है इसमें कि इसको पहले दिए गए बड़े वाले नंबर को छोटे वाले से डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर और क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ उसे लिखिए। फिर जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर आया उस डिवाइजर को डिविडेंड मान लीजिए और इस रिमाइंडर को डिवाइजर मान लीजिए, फिर सॉल्व करिए। जो आएगा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को डिवाइजर मान लीजिए और इस डिवाइजर को यहाँ पर फिर से डिविडेंड मान लेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें ये डिवाइजर, ये डिविडेंड है, इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रिमाइंडर फिर आ जाएगा। इस रिमाइंडर को फिर से डिवाइजर मानेंगे और इस डिवाइजर को यहाँ डिविडेंड मान लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तब तक करेंगे जब तक यहाँ पर रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे ही जीरो आएगा तो इसमें आ रहा डिवाइजर, ही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा, ठीक है। यही चीज है, इसमें आ रहा डिवाइजर इन दोनों का एचसीएफ होगा। अब फायदा क्या है इस तरह से करने का, जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं, अगर आपको याद हो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता था, हम लोग 4052 लिखते थे और फिर इसको डिवाइड करते थे, इससे 12 5 7 6 को डिवाइड करते थे, है ना, आपको अगर याद है तो। और इसको लेके जाते थे 3 टाइम्स एंड ये क्या बोलते हैं, जो भी 12,000 समथिंग जो भी आता है रिमाइंडर आपका ये 420 आता है। अब जब ये रिमाइंडर 420 आता है तो इस 4052 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 4052 को यहाँ पर लिख देते थे हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 156 ये आएगा, ठीक है 156 4052। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, उसको डिवाइजर मानेंगे और इसको बाहर रख देंगे। तो ये कंटिन्यू, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोग जानते हैं। हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। इस तरह से करने का फायदा क्या, इस तरह से करने का फायदा ये है कि यहाँ पर ये जो 4 आ रहा है ना, ये
आर है सभी नंबर्स का, इसका इसका ठीक है, जिन तीन नंबर्स को मैंने अंडरलाइन किया ये सभी का एक साथ एचसीएफ निकल आया, एक का नहीं निकल गया, ये सभी का एचसीएफ है। ये जो 4 है इन दोनों का भी एचसीएफ है, इन दोनों का भी है, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी, इन दोनों का भी। यानी कि आपने 6 टू द 12 एक बार में आपने 12 नंबर्स का एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फायदा है इस तरीके से करने का। ये एक्चुअल में जो आप आज तक एचसीएफ पढ़े उसमें क्या है, आप एक बार में 2 नंबर्स का ही एचसीएफ निकाल दो, जबकि यहाँ पर आप 10-12 नंबर का एक साथ एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। यही सबसे बड़ा फायदा है। अब देखिए इसके आगे, यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जब आपको कहा जाए सॉल्व द गिवन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमें इस तरह करना रहेगा, ठीक है। एक करके दिखाऊंगा मैं। जितना अभी तक पढ़ा है उसे पढ़िए, तैयार करिए, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए, और कोई डाउट्स हो तो टेस्ट के पहले तक पूछ लीजिए और अपनी फेयर कॉपी मंडे तक सबमिट कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिए कई जगह लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही बोलते हैं ना, हैज अ सेवरल एप्लीकेशन रिलेटेड टू फाइंडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, है ना। अगर आपके पास बुक है तो उसमें एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जांपल नंबर 2 क्या दिया है, शो दैट द एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का, इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि शो दैट द एवरी पॉजिटिव इंटीजर, हमें ये दिखाना है कि हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q के फॉर्म का होता है, एंड हर एक ऑड इंटीजर जो है वो 2q plus 1 के टाइप का होता है, जिसमें कि q जो है एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखिए इस q पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखिए, q पे क्या रखिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी q की वैल्यू आप या फिर q को कोई भी इंटीजर रखिए, कोई भी इंटीजर, चाहे 0 1 +1 -1 +-2 कुछ भी रखिए, +1 -1 +2 -2 3 -3 कोई भी रखिए यहाँ पर इस q की वैल्यू, ठीक है ना। इस q की जगह पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। अब जब इस पे कोई भी वैल्यू रखेंगे तो जब जब इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे आप +3 रखें या +2 रखें, आंसर हमेशा इवन आएगा। इसी तरह यहाँ पर जब आप q की वैल्यू +3 रखेंगे या -2 या जो भी, या कुछ q की कोई भी इंटीजर रखेंगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। तो हमें यही साबित करना है कि दिए गए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में इवन नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है और ऑड नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। हमें यही चीज यहाँ पर प्रूव करनी है। एग्जांपल नंबर 2 का क्वेश्चन यही है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। लेट a be any positive integer let a be any positive integer let a be any positive integer is of the form let a be any positive integer and b is equal to 2। आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिल गया और एक b मिल गया, ठीक है। जब भी आपको दिए गए कोई 2 नंबर दिया रहे तो आप उसके लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हो। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है फॉर एनी गिवन टू पॉजिटिव, फॉर एनी गिवन टू इंटीजर देयर ऑलवेज एग्जिस्ट टू अनदर इंटीजर q and r, there always exists to another integer q and r satisfying the condition of a is equal to bq plus r, ठीक है ना। अगर आपको 2 इंटीजर a and b मिल गया, so by
4 by Euclid division lemma there exists to another integer q and r such that a is equal to 2q plus r। ठीक है, a किस तरह का होगा 2q plus r। ठीक है, where r lies from r must be greater than or equal to 0 less than 2। ये कंडीशन यूक्लिड डिवीजन लेमा की होती है, वही लगाया मैंने। यानी कि r की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। इस सिंबल का मतलब क्या है, इसमें लेस देन और इक्वल टू यानी कि 0 ले सकते हैं आप, 0 से बड़ा ले सकते हैं। r इज लेस देन 2 यानी कि वो नंबर लेंगे जो 2 से छोटा है, लेकिन 2 नहीं लेंगे। इस तरह समझिए, x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, तो आप कौन कौन से ले सकते हो 4 3 2 1 0 -1 -2 कोई भी, लेकिन x ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन 3 होता, तो आप सिर्फ 4 लेते, ये सारे के सारे रिमूव हो जाते, सिर्फ 4, क्योंकि 2 3 और 5 के बीच में सिर्फ 4 आ गया। लेकिन जब इक्वल टू का साइन आ जाएगा इसमें, तो आप 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे और 5 ले लेंगे, ये 3 लेंगे, बाकी इधर का कोई नहीं लेंगे ना, उधर का लेंगे। ठीक है ना, ये चीज तो इस सिंबल का मतलब समझिए। यानी कि r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या है, r इज इक्वल टू 0 या 1। ठीक है, तो r की वैल्यू 0 और 1 यहां रखिए, which implies that a is equal to 2q when r equal to 0 and a is equal to 2q plus 1 when r is equal to 1। हो गया, यानी कि let a be any positive integer, हर एक पॉजिटिव इंटीजर या तो 2q के टाइप का होगा या तो 2q plus 1 के टाइप का होगा। समझ गए बात? आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। एक मिनट, देन बाय यूक्लिड फॉर सम q ग्रेटर देन 0। तो मतलब हर एक जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, चाहे 0 है 1 है 2 है, वो सारे के सारे इसी टाइप के होंगे। ठीक है ना, इसी टाइप के होंगे, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आप इसमें q की वैल्यू पॉजिटिव डालेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए काम करेंगे, और q की वैल्यू अगर नेगेटिव डालेंगे तो ये नेगेटिव के लिए भी काम करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें q is positive integer and also the positive integer can be either even or odd, therefore the any positive integer is of the form 2q plus 1। so when a is even, a is equal to 2q, and when a is odd, a is equal to 2q plus 1। हो गया प्रूफ? यही है where q is greater than or equal to 0, any positive integer। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों किया? सर q की वैल्यू तो कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, क्योंकि -2 भी तो एक तरह का इवन नंबर है, -3 एक तरह का ऑड नंबर है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव इंटीजर के लिए काम करना है और किसी के लिए नहीं करना है। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिया, और पॉजिटिव इंटीजर तभी आएगा जब आप q की वैल्यू भी पॉजिटिव लोगे। q की वैल्यू पॉजिटिव लेना मतलब q हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर स्टेप क्लियर होगा। किसी को डाउट है इसमें तो बोलिए। ओसाफ, प्रशाली, स्नेहा,
सुमित एंड जमील। नो सर, कोई डाउट नहीं है। आया? यस सर। ठीक, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्यों किस ग्रेटर देन 0 किया है, क्यों ये चीज फॉलो हो रहा है, ये सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये क्यों हुआ यहाँ पर, ये वाला स्टेप क्यों आया, है ना, और ये इवन और क्यों हो जा रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए अभी तुरंत। किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं तो इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर यहाँ पे आर की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं क्या? क्या चीज? आर की वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं क्या? आर की वैल्यू, हाँ ठीक है, सुनो, आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आर की वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते क्या, यही पूछ रही हो ना? यस सर। तो देखिए, आर की वैल्यू माइनस में इसलिए नहीं ले सकते कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने जो लिखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो डेफिनेशन है उसमें ये बात लिखी गई है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से ग्रेटर आएगा और जो डिवाइजर है उससे छोटा आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा डिवाइजर 2 है एंड रिमाइंडर अगर डिवाइजर 2 है ना, तो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, इसीलिए आर की वैल्यू 0 एंड 1 हो जाएगी, -1 नहीं होगी ना, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? यस आगे सर। वैशाली? यस सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1, 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है ना, हर पॉजिटिव इंटीजर जो है 4q + 1 एंड 4q + 3 के टाइप का होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो 3 है ये पिछले वाले की तरह ही है। यहाँ पर आप इस तरह समझिए कि आपका आप एक पॉजिटिव इंटीजर, आप पॉजिटिव इंटीजर a लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, इसी तरह देख लीजिए एग्जांपल नंबर 3। लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, ऑल्सो लेट b = 4, b की वैल्यू क्या होगी 4, है ना। सो बाई, अब हमको क्या करेंगे, जब हमें दो पॉजिटिव दो नंबर्स मिल गए a एंड b, तो उस पे क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे, इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई। सो अप्लाइंग so applying Euclid division lemma, we have to another integers q and r such that कैसे होंगे, a = 4q + r, जिसमें ये r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 4। ठीक है ना, याद रखना। यानी कि r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू जो है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ध्यान रखिए, r की वैल्यू 0, 1 एंड 2 एंड 3। दिस इंप्लाइज दैट a = 4q when r = 0, a = 4q + 1
when r is equal to 1, a is equal to 4q plus 2 when r is equal to 2, a is equal to 4q plus 3 when r is equal to 3. Now अब ध्यान दीजिएगा, अगर q आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, ठीक है ना, इसमें ये ध्यान रखिए, q इज द क्वेश्चन हाउएवर इफ बेसिस इज ऑड ए कैन नॉट बी, हाँ, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला ऑड को, ये इवन को, ये भी ऑड को, यानी कि इनमें से सिर्फ ये दो केस ऐसे हैं जो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, दैट इज a can be this and question however there where q is the question and therefore q odd integer is of the form 4. Okay, since a is odd integer, so positive integer a is a positive integer, so positive odd integer is of the form a is equal to 4q plus 1 and a is equal to प्लस, ये है सोल्यूशन इसका, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, हमें दिया गया एक, हमें क्या कहना था कि इस a को बताना था कि a पे आ रहे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4q plus 3 से एंड 4q plus 1, ये कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर 4 को लेट करेंगे b is equal to 4 एंड अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते ही a is equal to 4q plus r हो जाएगा और r की वैल्यू 0 से 4 लाइन करने लगेगी एज इट इज, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 हम लोग इसमें रखेंगे, तो ये चार कंडीशन आएगी, इसमें से ऑड को बस इवन में डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना, यही बात ये है, क्योंकि ये दोनों इवन करेंगे, ठीक है ना, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें से ये दोनों को इवन को करेंगे और ये ऑड, यही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सम ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन इवन नंबर एंड दिस इज ऑलरेडी इवन नंबर, ठीक है ना, यही चीज का, तो ये सिंपल सी चीज है, अगर यहाँ पे किसी को डाउट है तो बोले, इसमें किसी को डाउट है क्या, नवीन? नो सर। अच्छा, ऋषभ इसारिया, ऋषभ, नो सर, डाउट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब आते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर होमवर्क में बता रहा हूँ 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 लगाइएगा, ठीक है, एंड 5 लगाइएगा, एंड 2 क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 2 4 एंड 5 एंड 1 में भी आप लगा सकते हैं, 1 को मैं एक बार करा दूंगा, अगर आप 1 आपका मन हो तो लगा सकते हैं, एचसीएफ निकालना है यहाँ पर, जो डिवीजन मेथड मैंने अभी आज कराया है उस तरीके से, ठीक है। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर ऐसा है, आप क्वेश्चन नंबर 1 का मैं होमवर्क बता रहा हूँ,
ये 3 क्वेश्चन आपको लगा के भेजने हैं आज शाम तक, ठीक है। ये तीनों का सॉल्यूशन आप ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं ऐसे अगली क्लास में बताऊंगा, ये 3 करके रखेंगे आप, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मुझे आज शाम तक सब लोग जो अभी सामने हैं ये सारे लोग आज शाम तक इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। और टाइम से करिए अपना होमवर्क, वरना वर्कलोड आपका ही बढ़ेगा, ठीक है। सीरियस रहिए अपनी पढ़ाई को लेके बस, और कुछ नहीं। चलिए, थैंक्स।